नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, 5 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बोर्ड में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल ही जाएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन क्या था और भारतीयों ने इसका विरोध किस प्रकार से किया। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन क्या था, कब बना था, कब भारत आया था। इसमें ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों हम कवर करेंगे। तो साइमन कमीशन जो था दोस्तों वो 1927 में बना था दोस्तों, याद रखिएगा 1927 में बना था। और अगर पूछे कि भारत कब आया था तो दोस्तों हम लिखेंगे 1928। ओके दोस्तों, 1928 में वो भारत आया था, याद रखिएगा। मैचअप में और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो चलिए दोस्तों, भारत में कानून व्यवस्था की जांच करने तथा सुधार करने के लिए, है ना, कानून व्यवस्था की एक तो जांच करनी थी, दूसरा उसमें सुधार भी करना था कि अगर कोई कमी रह गई हो तो उसमें सुधार किया जाए। तो दोस्तों इस काम के लिए जो है 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी दोस्तों। ओके, 7 सदस्यों की एक समिति या कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सर जॉन साइमन थे, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। इन्हीं के नाम के आधार पर इसको साइमन कमीशन कहा जाता है दोस्तों। ओके, तो ये जो कमीशन था या कमेटी थी, सर जॉन साइमन जो थे इसके अध्यक्ष थे। जब ये कमीशन भारत पर पहुंचा, है ना, जांच के लिए, तो भारतीयों ने काले झंडे दिखाकर और साइमन लौट जाओ का नारा लगाया था। क्या लगाया था दोस्तों, साइमन लौट जाओ, ये नारा लगाया था। और काले झंडे दोस्तों इन्होंने हाथ पर बांधे थे अपनी बाहों पर, काले झंडे दिखाकर और साइमन लौट जाओ का नारा लगाकर उसका विरोध किया था। ओके दोस्तों, क्यों किया था ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने क्यों किया। तो दोस्तों इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस कमीशन में 7 में से, ये 7 नहीं है दोस्तों, 7 है ना, 7 सदस्यों की कमेटी समिति थी ये, है ना। तो 7 सदस्यों में से, मतलब इस कमीशन में 7 में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था दोस्तों। ओके, और अंग्रेज अगर उस समिति में होते सभी, तो वो क्या करते, अगर वो कमीशन जांच करता तो वो भारतीयों के खिलाफ ही करता, क्योंकि सभी अंग्रेज थे, उसमें भारतीय तो एक भी नहीं था। इसलिए दोस्तों इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो दोस्तों इसका विरोध क्यों किया गया, ये भी क्वेश्चन इसमें कवर हो गया है ना। लास्ट की 2 लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और किस प्रकार किया, ये भी आपका आंसर यहाँ पे कवर हो गया है कि काले झंडे को दिखाकर जो है और साइमन लौट जाओ का नारा लगाकर दिया। कब हुआ था साइमन कमीशन का, स्टार्टिंग कब हुई थी, कब इनका निर्माण हुआ था, ये भी बता दिया दोस्तों मैंने। और ये भी बता दिया कि ये भारत कब आया था और क्यों आया था, ये भी बता दिया। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। ओके दोस्तों, जलियांवाला बाग मास्केयर से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा 13 अप्रैल 1919, दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। इसको रोलेट एक्ट के विरोध में, है ना, 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में, है ना। रोलेट एक्ट क्या था दोस्तों, इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों, स्वर्ण मंदिर के पास में, गोल्डन टेम्पल के पास में ये जलियांवाला बाग आता है ना दोस्तों। तो वहाँ पर रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर यानी पंजाब में, है ना दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय सभी इकट्ठे होने थे। ओके दोस्तों, इस आम सभा में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। ओके दोस्तों, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। जैसे ही ये खबर अंग्रेजी अफसर, किसको दोस्तों, जनरल डायर को, किसको, जनरल डायर को, ओके दोस्तों याद रखिएगा नाम, जनरल डायर तक पहुंची, तो वो अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और बिना चेतावनी दिए उसने क्या किया दोस्तों, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, फायर करने का आदेश दे दिया। ओके दोस्तों, इससे क्या हुआ, इससे लोगों को पता भी नहीं था कि गोलियां चलने वाली है ना, लोग तो सभा में व्यस्त थे। तो दोस्तों इससे सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए, है ना। और इसी हत्याकांड को जो है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही भयानक नरसंहार था ये, है ना। और इसमें आज भी वहाँ पे अगर आप जाओ तो देख सकते हो कि वहाँ पे एक कुआं है, दीवारें हैं, उन दीवारों पे ऐसी कैसी गोलियों के निशान हैं। उन कुएं में भी लोग कूद गए थे क्योंकि जान बचानी थी, है ना। तो जान बचाने के लिए आदमी मरता क्या ना करता, तो सब कुछ जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। कोई कुएं में कूद के किसी ने जान बचाई। तो दोस्तों बहुत ही हिंसक घटना थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है आपको। पहला दिया दोस्तों रोलेट एक्ट, मैंने बोला था रोलेट एक्ट हम पढ़ेंगे अभी, है ना। और दोस्तों सेकंड दिया है बहिष्कार। ओके दोस्तों, तो चलिए पहले रोलेट एक्ट हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों रोलेट एक्ट में क्या है देखिएगा, रोलेट एक्ट ये हेडिंग है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, है ना, अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया था। उस कानून के अंतर्गत क्या था दोस्तों, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना वारंट, है ना, वारंट दोस्तों आप जानते हैं कि गिरफ्तार करने से पहले एक न्यायालय द्वारा एक दस्तावेज जारी किया जाता है ना, उसको हम वारंट कहते हैं। उस वारंट के बिना आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके अंतर्गत भारतीयों को बिना वारंट तथा कार्रवाई के, है ना, बिना किसी कार्रवाई के उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था, है ना। किसी को पकड़ के दोस्तों शक भी होता था कि हाँ ये कुछ घटनाक्रम करने वाला है, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। और इसी नियम को क्या नाम दिया गया दोस्तों, रोलेट एक्ट नाम दिया गया। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, ऐसे एजुकेशन वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला है दोस्तों देखिए बहिष्कार, है ना। दोस्तों बहिष्कार का अर्थ क्या है,
तो बहिष्कार का अर्थ है कि किसी भी वस्तु का क्या करना, त्याग करना। बहिष्कार जैसे सामाजिक बहिष्कार होता है, जात बाहर कर दिया जाता है ना, वही चीज़ है दोस्तों कि बहिष्कार का अर्थ है किसी भी वस्तु का त्याग करना। तो दोस्तों इसको हमें सामाजिक विज्ञान से जोड़ना है यानी इतिहास से जोड़ना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने न केवल विदेशी वस्तुओं और कपड़ों को त्याग कर उनकी होली जलाई थी, है ना। असहयोग आंदोलन जो था उसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक्शन लिए गए थे। तो विदेशों से जितने भी, क्योंकि विदेशों से सरकार को टैक्स प्राप्त होता था, है ना, और भारतीय चाहते थे कि टैक्स जो है वो मिलना बंद हो जाए सरकार को। तो इसके लिए भारतीयों ने निर्णय लिया था कि हम विदेशी सामान का उपयोग या विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, और टैक्स नहीं मिलेगा तो उनकी कमर टूट जाएगी। ओके दोस्तों, है ना। तो न सिर्फ होली जलाई थी बल्कि ब्रिटिश सरकार के जितने भी संवैधानिक पद जो थे दोस्तों, है ना, संवैधानिक पद मतलब कानूनी पद जो भी थे, जैसे वकील हो गया, कोई कॉलेज में प्रोफेसर थे, है ना, तो जो भी सरकारी ऑफिसर वगैरह थे जो भारतीय थे, उन्होंने सभी पदों को त्याग दिया था। ओके दोस्तों, तो ये हमारा बहिष्कार हो गया है। ओके दोस्तों, रोलेट एक्ट और बहिष्कार हो गया, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। रोलेट एक्ट जो है दोस्तों कब पारित किया गया था, सन 1919 में पारित किया गया था दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चले जाने के क्या कारण थे। दोस्तों इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष कुछ मांगे रखी थी। ओके दोस्तों, गांधी जी ने क्या किया था, लॉर्ड इरविन के समक्ष कुछ मांगे रखी थी, है ना। और क्या क्या मांगी थी दोस्तों, कि विनिमय दर जो है वो घटाई जाए, है ना। सरकार की जो विनिमय दर थी, है ना, यानी टैक्स जो था वो घटाई जाए। फिर भू राजस्व कम किया जाए, जमीन का जो टैक्स लगता है दोस्तों उसे कम किया जाए। फिर पूर्ण नशाबंदी लागू की जाए, है ना। गांधी जी की ये मांगे थी कि नशाबंदी लागू हो, मतलब लोग नशा बहुत करने लगे थे तो नशाबंदी लागू हो। फिर बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, है ना, सैनिकों के पास, और जो भी ब्रिटिश शासन से जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो सभी बंदूकें रखते थे, तो दोस्तों उनको लाइसेंस देने के लिए गांधी जी ने मांग रखी थी, है ना। फिर नमक पर कर जो है वो समाप्त हो। कर का मतलब जो होता है दोस्तों टैक्स, है ना, नमक पे टैक्स लगता था। पुराने लोगों के पास आजीविका के साधन कम थे दोस्तों, तो वो समुद्र पे नमक बनाकर पैसे कमाते थे, आजीविका अपनी चलाते थे। और सरकार जो थी दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स इस पर लगा रखा था, है ना। तो गांधी जी ने ये भी मांग रखी थी कि नमक कानून जो है, नमक पर जो है टैक्स से समाप्त हो। फिर हिंसा से दूर रहने वाले जो भी राजनीतिक बंदी थे उन्हें छोड़े जाए, मतलब जिन्होंने ऐसे राजनीतिक नेताओं को, भारतीय नेताओं को, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को दोस्तों उन्होंने बंद कर दिया था, है ना, जेल में पकड़ के बंद कर दिया था। तो इनका कहना था कि जो हिंसा से दूर रहने वाले जो राजनीतिक बंदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। ओके, फिर आगे गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो। गुप्तचर जो होते थे इसकी खबर उस तक पहुंचाने वाले, है ना दोस्तों, तो उन पर नियंत्रण स्थापित हो। फिर सैनिक व्यय में 50% कमी हो, क्योंकि सैनिकों पर जो है बहुत ज़्यादा सरकार पैसा खर्च कर रही थी, तो सैनिक व्यय में कमी हो। इसके बाद कपड़ों का आयात कम हो, कपड़े भी विदेशों से बहुत ज़्यादा मंगवाए जा रहे थे दोस्तों, है ना, तो इसमें भी आयात कम करने की सलाह दी गई थी गांधी जी द्वारा। तो दोस्तों वायसराय ने क्या किया था, यह लॉर्ड इरविन ने क्या किया था, इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था, है ना। और इसी के तहत फिर क्या हुआ, जब गांधी जी की मांगों को अस्वीकार कर दिया गया तब गांधी जी ने पहले से योजना बना रखी थी कि अगर ये योजना नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे। और इसीलिए दोस्तों क्या किया गया था, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन हमारे कवर होंगे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस क्यों ले लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था दोस्तों वो गांधी जी ने वापस ले लिया था, बीच में बंद कर दिया था, तो वो क्यों लिया था, है ना। तो दोस्तों देखिए इसके अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चोरी चोरा हत्याकांड या चोरी चोरा घटना किसे आप क्या समझते हैं। ओके दोस्तों, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चोरी चोरा घटना कब हुई थी दोस्तों, तो 1919 में हुई थी, याद रखिएगा, सन 1919 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी दोस्तों, गोरखपुर में। ऑब्जेक्टिव में मैचअप में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिए, है ना। उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर प्रदेश जो है उसके गोरखपुर में, वहाँ पे क्या है दोस्तों, चोरी चोरा नामक एक स्थान है या कस्बा था, छोटा सा गांव था, जहाँ पर 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सरकार की शासन तो ब्रिटिश सरकार का था, तो भारतीयों ने क्या किया था कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसमें ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी, है ना, अंग्रेजी अफसर की जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी थी, क्योंकि लोगों को गुस्सा था, क्योंकि उनके भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना, इस आंदोलन के तहत। तो वहाँ पर लोगों ने इकट्ठा होकर उस पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे उसमें छपे हुए थे दोस्तों 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जल गए थे। ओके दोस्तों, जिंदा जल के मर गए थे। और इसी घटना को चोरी चोरा नामक कांड से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन कि चोरी चोरा कांड किसे कहते हैं, है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा चोरी चोरा कांड किसे कहते हैं। इसी में दोस्तों दोनों आंसर है आपके, तो याद रखिएगा, है ना। आगे देखिए दोस्तों, इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, है ना दोस्तों। तो यही कारण था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। तो दोस्तों ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, और जहाँ तक मुझे पता है इन 5 क्वेश्चन में से आराम से आपको 2 क्वेश्चन और कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव आपको मिलना चाहिए, मतलब लगभग 4 से 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर आसानी से दोस्तों आपको सोशल साइंस में ये वीडियो कवर करके देगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही मैं और भी वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप वीडियो देख सकते हैं वीडियो में ना तो लाइक आ रहे हैं, ना कोई व्यूज़ या ना कोई शेयर हो रहा है दोस्तों वीडियो,
है ना, शेयर भी कम ही बता रहा है। तो दोस्तों लाइक अगर आप करेंगे वीडियो को, है ना, और अगर शेयर करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसी और एजुकेशनल वीडियो लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, तो एक और ऑब्जेक्टिव मुझे याद आ गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था दोस्तों, इसी के दौरान क्या हुआ था, जब सविनय अवज्ञा सॉरी हाँ साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था दोस्तों, तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय जो थे, है ना, उन पर पुलिस ने भीड़ पर जो है लाठीचार्ज कर दिया था। तो लाला लाजपत राय जो है वहीं पे उनके जब लाठीचार्ज के कारण उनकी मौत हो गई थी, है ना दोस्तों, कभी पूछा जाए तो आप जरूर याद रखें। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब कब शुरू किया गया था दोस्तों, 1942, 1940। ओके दोस्तों, 42, 1942। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।